Assalamu alaikum. I'm your assistant Sandra. You very well know about me. We start with the name of God who's more merciful, beneficial for all of us. अच्छा जी, आज जो हमारी सीरीज चल रही है प्रेडिक्शन अबाउट रिजल्ट्स और प्रेडिक्शन अबाउट पेपर्स के बारे में, उसका आउटकम जो है वो मैं बताता हूँ आपको। हमारी स्टूडेंट थी मिस सहर फ्रॉम फैसलाबाद, आई थिंक सो, वो पास हुई हैं और उनका रिजल्ट आया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में उनका रिजल्ट आया। तो हमने प्रेडिक्ट किया था इनका रिजल्ट, ये शो हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम से कहूँगा कि वो शो कर दें इसके ऊपर। ये देखें, वो माशाल्लाह पास हो गई और मैं प्रेडिक्ट किया था रिजल्ट जो लास्ट पेपर हुआ था 28 और 29 को, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। जो ये मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उसको और सोशल मीडिया मार्केटिंग दिखा भी देगी। शी हैज़ पास। इनका रिजल्ट हुआ था सहर रऊफ नाम था इनका, और इनका पेपर हुआ ब्रिटिश काउंसिल में, ठीक है जी, 28 को जो लास्ट गुजरा था। और हमने इनका रिजल्ट प्रेडिक्ट किया था। विद थैंक ऑफ गॉड आप देख सकते हैं शी हैज़ पास। अब इसी तरह जो अब नेक्स्ट पेपर हो रहा है, जैसे कि अभी 4 तारीख को पेपर हो रहा है और 5 तारीख को, उसके बारे में मैं कुछ बताऊँगा क्योंकि आज है 6 सितंबर, ठीक है। तो हम वीडियो बना रहे हैं इसके हवाले से। तो जो हमारे पेपर आ चुके हैं 4 और 5 को पेपर हुआ है ब्रिटिश काउंसिल में, AU में। तो जो पेपर ब्रिटिश काउंसिल हुआ है उसके बारे में स्टूडेंट्स के रिव्यू देखते हैं और आपको बताते हैं। तो ये हमारी सीरीज जो है प्रेडिक्शन अबाउट रिजल्ट्स एंड प्रेडिक्शन अबाउट पेपर्स जो आ रहा होता है, ये बड़ा हेल्पफुल हो रही है स्टूडेंट्स के लिए और लोग जो है बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। तो आप भी अगर पेपर दे चुके हैं या दे रहे हैं और प्रेडिक्शन चाहते हैं रिजल्ट की या प्रेडिक्शन चाहते हैं अपकमिंग पेपर की, तो ज़रूर आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो पेपर हुआ है 4 तारीख को ब्रिटिश काउंसिल में, उसकी हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं स्टूडेंट की। सुनिए। नहीं, पहले हम सुनते हैं इसकी ऑडियो। हो गया मेरा टेस्ट और कन्वर्सेशन जो थी वो मोबाइल फ़ोन पे थी और टॉपिक जो था, मेरा टॉपिक जो था वो था जॉब और जो दूसरा था कैंडिडेट उसका था न्यूज़पेपर। अब देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर अभी टॉपिक कैसे पूछा था, इन्होंने पूछा था जॉब यू डू इन योर कंट्री। अब एक स्टूडेंट हमारी ऐसी हैं जो प्रॉपर नहीं इसको पकड़ पाई, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो हमारे होते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंसर्न के बाहर होते हैं। उनको गलती क्या लगी, उन्होंने समझा कि ये वर्क है जो हम काम करते हैं घर में। तो उन्होंने कहा जी डू यू वर्क इन अ हाउस, डू यू वर्क विद योर सिस्टर, विद योर मदर। गलत हो गया। अब जो यहाँ पे था कि वर्क इन अ कंट्री, वर्क इन अ कंट्री से मुराद, कह भी रहे हैं वर्क इन अ कंट्री, घर में नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं वर्क इन अ कंट्री। तो वर्क इन अ कंट्री से मुराद ये था कि आप कहीं जॉब करते हैं। इसका क्या बनना था, Do you work in a country? Yes, I do work. Where do you like to work? आप कैसे था, I do like to work in a school. What kind of work do you do? अब स्कूल में डिफरेंट काम होते हैं। I do teaching there. I am a teacher. वो कहते हैं which subject do you teach? I teach English subject. Which class do you teach? तो इस तरह करके लेके चलना था इसको। बाद में बताया कि न्यूज़पेपर के ऊपर था और मोबाइल पे आया। और इस तरह हमारे पास और जो आई हैं पिक्चर्स, वो कौन कौन सी थी उसमें पिक्चर्स हैं जी, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स एंड कॉलेज वाली। अगर आप में से किसी को भी ये आई हुई ऑडियो या आया, मतलब आपने किसी ने पेपर दिया हुआ है, तो वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो कैन बी थी, इनका जो पिक्चर थी वो स्पोर्ट्स की थी, और जो क्वेश्चन रेस्टोरेंट वाले इनको पूछे गए वो था कैन बी से व्हाट टाइम ही गो टू द रेस्टोरेंट एंड हाउ ही गो देयर, जाए कैसे, ठीक है, इस तरह था उसका। ये देखिए, मैं आपको सुनवाता हूँ स्टूडेंट की, वैसे सुनवाता हूँ, पता लगे सिर्फ अपने पास से नहीं कह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट जो पेपर दे रहे उसके हवाले से कह रहा हूँ। ठीक है, अब आंसर मैं आप रिवील इसलिए नहीं करता क्योंकि हो सकता है गलत हो सही हो, वो तो हम बाद में चेक करेंगे आपको कि क्या इन्होंने सही क्वेश्चन के आंसर दिए। प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग, तो इनको तो हमने बताया इंशाल्लाह कि जिस तरह हमने पेपर दिया है कि शी विल पास इंशाल्लाह। तो हमने वो